अल्लाह ताला की जो बेशुमार हमारे पास नेमतें हैं उनका जितना शुक्र किया जाए वो कम है। और ख़ास तौर पे जब आपके पास कोई नागहानी आफ़त आती है, कोई हादसा आता है और कोई नेमत आपसे छिन जाए, तब मेरे ख़्याल में उसकी असल क़द्र व कीमत होती है। हम अक्सर अपनी स्क्रीन्स पे फ़लस्तीन की लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहते हैं, वहाँ की तकलीफ़ों का दर्द हम अपने दिल में महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इससे बढ़कर कुछ कर सकते हैं? हमारे साथ आज मैंने आपको बताया था अनस मौजूद होंगे। अनस इज़ द फाउंडर ऑफ बायोनिक्स, दैट इज़ अ सोशल एंटरप्राइज एंड दे वर्क ऑन प्रोस्थेटिक्स। ये ज़बरदस्त प्रोस्थेटिक्स हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को वापस लेकर आते हैं। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू लर्न कि हाल ही में इन्होंने जॉर्डन जाके गाज़ा और फ़लस्तीन के कई ऐसे बच्चे जिन्होंने एयर स्ट्राइक्स में अपने कीमती लिम्स को खो दिया था, वहाँ की सिचुएशन हमारे सामने डायर है। और इन्हीं के थ्रू मुझे पता चला है कि ये बच्चे, ये सर्वाइवर्स दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको प्रोस्थेटिक्स मिल सके। इनके थ्रू यानी बायोनिक्स के थ्रू 2 बच्चियों को प्रोस्थेटिक्स मिले। आइए ज़रा इसके बारे में जानते हैं, मज़ीद इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। एंड लेट्स वेलकम टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं अनस नियाज़। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ही के साथ मौजूद हैं उबैदुर रहमान, हु इज़ अ बायोनिक्स कम्युनिटी मैनेजर। आप भी रेसिपिएंट हैं इनके प्रोस्थेटिक्स के, सो यू विल टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट एज़ वेल। लेकिन अनस, मुझे सबसे पहले बताओ कि इन मासूम बच्चियों की हम इस वक्त देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ भी चल रही हैं, दे वर रियली हैप्पी टू गेट इट। इनको कितना इंतज़ार करना पड़ा था? इनको काफ़ी अर्सा लगा। सो नवंबर के अंदर सिद्रा जो थी वो जॉर्डन लेकर आई गई थी और उसको एक डम प्रोस्थेटिक्स नॉन फंक्शनल प्रोस्थेटिक लगा था। बट शी वॉज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट बिकॉज उसकी जो मदर थी उन्होंने इस शर्त पे गाज़ा से रेफ्यूजी कैंप में गई थी सिद्रा को लेके कि उसको कुछ फंक्शनल दिया जाएगा। बट सिंस टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है और बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, सो नोबडी वांटेड टू डोनेट समथिंग जो उसके लिए यूज़फुल हो। और वी वर द वन अल्हम्दुलिल्लाह के जिनके पास एक ऐसा सोल्यूशन था जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी था एंड देन बहुत इंस्टेंटली दिया जा सकता था और उसके लिए आपको कहीं और ट्रैवल नहीं करना पड़ता। सिर्फ अनस, आप खुद भी वहाँ पे मौजूद थे जी। सो मुझे बताओ कि राब्ता कैसे किया गया? तुमने कहा नवंबर में बात हुई एंड आई अंडरस्टैंड कि इसमें आपका नाप लेना होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। सो दिस वाज हैपनिंग वर्चुअली? नो, सो नवंबर के अंदर तो दे केम टू जॉर्डन। हमसे जो बात स्टार्ट हुई थी उनकी, वो तकरीबन 1 माह पहले स्टार्ट हुई थी और वी वर फिगरिंग आउट कि हम अपने लिम्स को किस तरह से भेजेंगे। देयर आर सो मैनी चैलेंजेस अराउंड पाकिस्तान जब आप बैटरीज एंड मोटर्स एंड सारी चीज़ें बाहर भेज रहे होते हैं। सो बट आई कुडेंट वेट, तो मैंने खुद ही टिकट कराया, बैग में डाला सामान और चला गया। तो बट जो हमारी टीम थी, मीनवाइल दे वर टेकिंग मेजरमेंट्स थ्रू आवर मोबाइल एप्लीकेशन। नाउ एनीबडी जो दुनिया में कहीं पे भी हो उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती। और इससे पहले ये वाले टेस्ट हम लाहौर में रन कर रहे थे कि हम 1400 किलोमीटर्स दूर होके मेजरमेंट्स लेते थे और उसके बाद लिम्स को शिफ्ट करते थे लाहौर के अंदर और वहाँ पे उनकी फिटिंग्स होती थी और वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा था। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में 2 बच्चियाँ रेसिपिएंट्स थी, एक आपने कहा सिद्रा और दूसरी हैबतुल्लाह। सिद्रा की उम्र तकरीबन 8 साल थी और हैबतुल्लाह का केस उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में तकलीफ़ दे था, हार्ट टचिंग था, क्योंकि ये 3 से 4 साल की बच्ची है जिसने अपने 3 लिम्स खो दिए हैं, 2 हाथ और 1 टांग। जी बिल्कुल, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उस बच्ची की। मतलब हम क्योंकि बहुत दूर थे जब हम मेजरमेंट्स ले रहे थे, तो वी कुडंट फिगर इट आउट कि उसको कुछ फंक्शनल लगेगा या नॉन फंक्शनल लगेगा। उसकी एज भी बहुत छोटी उम्र में ना। बिल्कुल, तो हमने उसको एक कुछ कॉस्मेटिक उस वक्त सोल्यूशन दिया जो कि बहुत मिनिमम वो फंक्शनैलिटी कर सकती है। बट उसकी मदर और वो दोनों बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआएं कर रहे थे कि काश हम कुछ। आई विश पे हमारे पास अगर विजुअल्स मौजूद हैं सिद्रा के और हैबतुल्लाह के, तो मेरी टीम कर सके, दैट वुड बी वंडरफुल। ये बच्चियाँ आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी इनकी? जी, मुझसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी एंड मैं अरेबिक जानता नहीं हूँ तो बड़ा मुश्किल था कम्युनिकेट करना। बट जो क्लिनिक जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन वहाँ पे की हुई है, मफाज, दे वर वेरी काइंड इनफ के ट्रांसलेट कर रहे थे और फिर उसको समझा रहे थे। बिकॉज यूजली ये जो बायोनिक लिम्स की फिटिंग होती है टेक्स मंथ्स और जब मैंने उनको दिखाया विद इन 15 मिनट्स आई वॉज एबल टू डू दैट। सो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था एंड दे वर कीन टू नो मोर, क्योंकि वो चाहते हैं कि गाज़ा के अंदर ही लोगों को ट्रीटमेंट की जा सके, क्योंकि लेग्स के तो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, आर्म्स के जो सोल्यूशन है वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है और उसके लिए दुनिया भर में लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। अनस, मुझे बताओ कि ये बच्चे क्योंकि इतनी कम उम्र के हैं और जैसे आपने ख़ुद कहा कि ग्रोथ स्पर्ट आता है, बड़ी तेज़ी से इनकी उठान होती है, तो
ये लिम्स कितने अरसे तक कारआमद होते हैं, यानी दे विल प्रोबेबली आउटग्रो देम वेरी क्विकली? नॉट वेरी क्विकली। हमने इनको, क्योंकि बच्चों के साथ हम बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं पाकिस्तान में, सो हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया होता है कि आप मिनिमम 2 इयर्स तो उसको ऐसे ही चला सकते हैं जैसे अभी है। उसके बाद आपको पूरा लिम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर प्रोस्थेटिक जो आप चेंज कर लेते हैं, जो कि हार्ड बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता, ताकि इसको हम सस्टेनेबल भी बना सकें और वो ही पोर्शन किसी और बच्चे के प्रोस्थेटिक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही। मुझे ये बताओ कि सिद्रा को जब ये प्रोस्थेटिक लिम्प लगाया आपने, कितनी जल्दी वॉज शी एबल टू गेट अ हैंग ऑफ इट? बहुत जल्दी उसने पिकअप किया या थोड़ा अरसा या वक्त लगता है बच्चों को? सबसे पहले तो वो बेचारी बहुत डरी हुई थी, बिकॉज इवेंचुअली इतने सारे सिचुएशंस उनके साथ हुई हैं। उनको लगा शायद दोबारा कोई सर्जरी होगी, और पाकिस्तान से उन्होंने डॉक्टर बुलाए हैं सर्जरी के लिए, बट व्हेन शी सॉ कि दिस इज़ जस्ट अ प्लग एंड प्ले डिवाइस एंड शी वाज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद जब उसने फिंगर्स मूव करना शुरू की तो उसके बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे, एंड देन शी गेट यूज्ड टू इट। और फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है टू सपोर्ट द सेटिंग्स फॉर योर प्रोस्थेटिक्स, तो वो बहुत जल्दी उन्होंने सीख ली कि इन फ्यूचर अगर हमने खुद से कुछ करना होगा तो हाउ वी आर एबल टू मैनेज दैट एज वेल। आर यू थिंकिंग नाउ लॉन्चिंग एन अरेबिक वर्जन ऑफ योर ऐप? वी ऑलरेडी हैव इट। यू ऑलरेडी हैव इट, जबरदस्त। तो ये आपको इसी तरह वो इंटरफेस से बात कर सकते हैं? जी, और उसके अलावा हमने इसमें एक और चीज़ की हुई है कि अगर हमारे यूजर्स दुनिया में कहीं भी हों, सो दे डोंट हैव टू कम टू अस फॉर एनी माइनर मेंटेनेंस, दे कैन डू इट ऑनलाइन। हाँ, अच्छा, ये हम दिखा रहे हैं आपको विजुअल्स। दिस परहैप्स इज सिद्रा, अनस? No, this is not the Sidra, but she lives in Pakistan. ये भी एक छोटी सी बच्ची है जिसको हमने प्रोस्थेटिक दिया था। अच्छा, इनकी क्या कहानी है? How did she lose her limb? So she was born without a limb, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रोज़ाना 15 से 18 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ मदर्स को हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड देन जो हम वेदर कंडीशंस आजकल देख रहे हैं, वेदर कंडीशन ही, लेट्स कॉल स्पेड स्पेड अनस, इसमें बहुत सारी देखें। मैंने आपके साथ कैंसर डिस्कस किया, हमने कार्डियक इश्यूज डिस्कस किए। एक बहुत बड़ी वजह कि बच्चों के साथ ये सारे हेल्थ कंडीशंस लाइफ करती हैं इज़ बिकॉज हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस और ख़ानदान में शादियाँ, ताकि हमारा जेनेटिक पूल बहुत कम होता चला जा रहा है। चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न विद डिफॉर्मिटीज़, और इस बात को, इस साइंस को, इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे साथ क्योंकि उबैद भी मौजूद हैं। उबैद, आप बताइए, एज अ कम्युनिटी मैनेजर, माशाल्लाह यू आर आल्सो रेसिपिएंट ऑफ इट, ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है वंस यू गेट दिस प्रोस्थेटिक लिम्ब? हाँ बिल्कुल, बिफोर दिस एक्सीडेंट जब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हो और आपके हाथ पाँव बिल्कुल सही हो, तब तो आपके लिए तमाम चीज़ें एक रेड रोज़ की तरह होती हैं, आप हर काम अपने आसानी से कर रहे होते हैं। लेकिन जब कभी सोचा ही ना हो कि इतना बड़ा आपके साथ हादसा हो जाएगा और आपको बिना हाथों के अपनी ज़िंदगी जो है वो सर्वाइव करनी पड़ेगी, तो मतलब जब हॉस्पिटल के बाद जब मैं घर आया तो मेरे लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि हाउ कैन आई सर्वाइव द कम्युनिटी, या हाउ कैन आई फेस द पीपल, क्योंकि विदाउट लिम्ब आपको पता है फिर लोगों के नज़रियात आपकी तरफ बदल जाते हैं। वो उस वक्त मुझे अगर थोड़ा सा आप माइंड ना करें, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू लूज़ योर लिम्ब? एक्चुअली मुझे ये बिलबोर्ड लगे होते हैं जो कि रोड के, तो वो छत के ऊपर लगा हुआ था, तो उसे तोड़ते हुए ना उसका एक पाइप आगे 11 kV की वायर पे गिरा, तो क्योंकि उसके दोनों पाइप मेरे हाथों में पकड़े हुए थे तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे करंट लगा था 11 kV की वायर से। तो उसमें मेरी जान तो बच गई थी, बट आई लॉस्ट माई बोथ लिम्ब। तो जब हॉस्पिटल के अंदर गया और फिर जब डॉक्टर ने ये कहा कि अभी इसके दोनों हाथों की एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, तो फैमिली जो है वो बिल्कुल नहीं मान रही थी कि एम्पुटेशन, क्योंकि नहीं चाहते थे। यंग पर्सन, आपकी उम्र क्या थी जब ये? 28 थी। 28, तो यू हैड योर होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू। या बिल्कुल, मतलब फैमिली, आई वाज रियली नर्वस, वो खुद इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यार हो क्या गया इसके साथ, और मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके दुखी था कि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा ज़िंदगी में होगा। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे कम बैक करूँगा, हाउ कैन आई फेस द पीपल, या फिर सारी ज़िंदगी खुद को किसी कमरे में बंद करके गुजारूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि सर आगे सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही नज़र आ रहा था सब कुछ। लेकिन जब मैं फिर बायोनिक से मिला, इनकी टीम से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपने बायोनिक लिम्ब लगवाए, और फिर दोबारा से मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला और दोबारा से अपने ऊपर एक एतमाद आया कि नहीं, आई कैन डू इट एंड आई कैन सर्वाइव इट फॉर लाइक अ नॉर्मल पीपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माशरे के अंदर कम बैक आया। फिर लोगों की वो टांटिंग वर्ड सुनने को अभी नहीं मिलते हैं। उबैद, मुझे बताओ कि जब डॉक्टर्स ने ये फ़ैसला किया, और बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, और आपको आके बताया,
आपका क्या रद्द अमल था? हाउ लॉन्ग डिड इट हाँ, टेक फॉर मुझे यू तो टू ऑब्वियसली एक्सेप्ट बताया इट? ही नहीं गया था कि आपके दोनों जो है वो हाथों की एम्पुटेशन होनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब डॉक्टर ने बाबा के साथ बात शेयर की तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने मेरी मेडिकल कंडीशन समझाई कि अगर इसकी एम्पुटेशन अभी नहीं करनी पड़ेगी तो फिर ये इन्फेक्शन फैलता फैलता ना अबव एल्बो तक हो जाएगा, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होगा। तो देन ही कैन कन्वेंस इट, तो बोला ठीक है। और मेरे लिए तब शॉकिंग मूवमेंट था जब मैं आईसीयू से बाहर निकल आकर अपने वार्ड के अंदर आया था, और जब होश के अंदर आया तो जब मैंने अपने ऊपर से चादर वगैरह हटा कर देखी तो मेरे दोनों हाथ नहीं थे। देन आई वाज शॉक के यार कि मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। और वो मेरे लिए बड़ा एक डरावना ख्वाब की तरह था कि मतलब विदाउट अब ज़िंदगी हाथों के गुजारना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। सबसे पहले आके किसने दिलासा दिया? वालिद साहब ने आके बात की? हाँ बिल्कुल, फिर मदर भी आ गई थी हॉस्पिटल के अंदर और बाकी सारे फैमिलीज़ वाले भी। लेकिन ओबियसली वो उनको देख के मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा था कि इससे अच्छा था कि बंदा अल्लाह के पास चला जाए, वो एक अलग सोल्यूशन होता है। लेकिन बहुत सारे फिर फैमिली भी आ गए, बहन भाई भी, उन्होंने सपोर्ट किया कि ओबियसली वहाँ पर एक ऐसा भी हुआ ना कि जब मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था तो एक इंसान आया, वो कहीं आर्मी पर्सन था, तो उसे भी 11 kV की वॉइस से करंट लगा था और वो विदाउट आर्म सर्वाइव कर रहा था। तो उसे जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी हौसला मिला कि यार अगर ये इंसान कर सकता है, बिना हाथों की ज़िंदगी गुजार सकता है, तो मुझे भी मतलब आगे बढ़ना होगा। मतलब वो एक रोल मॉडल था उसलिए मेरे वक्त। और फिर जब हाथ पहन लिए तो अब माशाल्लाह से मैं लोगों के लिए एक रोल मॉडल हूँ, एक मोटिवेशन हूँ कि यार हाँ अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। और हाथ लग जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो गई हैं, स्पेशली अपनी डेली रूटीन के अंदर, ऑफिस के अंदर, खाना पीना और अपने बहुत सारे काम में इन हाथों से कर लेता हूँ। अच्छा, आई वांटेड टू ऑलवेज आस्क अनस, क्या प्रोस्थेटिक लिम्स के साथ कोई लिख सकता है? हैंड राइटिंग एंड प्लस आपकी हैंड राइट, डिड इट टेक सम गेटिंग यूज्ड टू, यानी आपको थोड़ा वक्त लगा? जी जी बिल्कुल, मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 2 से 3 मंथ लगे। हर एक चीज़ लाइक चम्मच से खाना है तो किस तरह खाऊंगा, हाँ। पानी पीने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा आसानी होंगी, लिखने के लिए मैं किस तरह ग्रिप करूँगा, लैपटॉप वगैरह, बैग वगैरह कैरी करना, और अपने मतलब अगर नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ तो शूज़ को उठा के रैक में रखना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी मतलब ग्रॉसरी ख़रीदने जाता हूँ, अगर ज़्यादा हैवी वेट उठा रहा हूँ तो वो किस तरह रखूँगा, मतलब कैरी करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तकरीबन सीखते सीखते अभी 1 ईयर हो चुका है और ऑलमोस्ट अब खुद ट्रेन हो चुका हूँ। तो फिर दूसरों को अभी ट्रेन कर रहा होता हूँ कि अगर उन्हें चैलेंजेस आते हैं तो यार आप ऐसे ऐसे इस तरह करेंगे तो आपका वो हो जाता है। अभी ज़बरदस्त। मुझे बताएं अनस, आफ्टर केयर क्या होती है? और अगेन कॉस्ट पे बात करना चाहेंगे क्योंकि इतने लोग आपको देख रहे हैं जिन्होंने शायद इस तरफ कभी रुझान उनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको लगता है कि मे बी कॉस्ट इज़ अ बैरियर। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिम्स दे सकें, और इसीलिए वी आर फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस के थ्रू NGOs पार्टनरशिप, थ्रू आवर ओन फंडिंग, या जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनको तो हम उस तरह से कर रहे होते हैं, और जो अफोर्ड कर सकता है इट्स वेरी नॉमिनल, अराउंड पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपए में हम दे रहे होते हैं लिम्स, और उसके साथ साथ 1 साल की वारंटी, सर्विस, सपोर्ट एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अब हमने क्योंकि गवर्नमेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशंस की हुई हैं, पंजाब एंड KP के, तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लिम्स थ्रू द गवर्नमेंट चैनल। अच्छा, क्या कोई स्मार्ट पेमेंट प्लान्स भी हैं? यानी अगर किसी के पास यकमुश्त 4-4.5 लाख रुपए ना हो तो कोई ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान भी है? हम कोशिश कर रहे हैं बैंक्स को ऑन बोर्ड लेने की, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हर किसी के पास पाकिस्तान में क्रेडिट हिस्ट्रीज नहीं होती, और ज़्यादातर लोग जिनके हाथ या पाँव एम्पूटेट होते हैं, हाथ जिनके एम्पूटेट होते हैं, वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ ज़ाया होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेबर इंटेंसिव काम क्योंकि कर रहे होते हैं और शायद बहुत ज़्यादा हुनरमंद होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जैसे इनका भी जो काम था वो बड़ा इंटेंसिव काम था। रोज़मर्रा के काम तो अपने ये प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ कर लेंगे, लेकिन वो जो हुनर होता है, इज़ इट गॉन फॉर एवर? क्या फिर इनको कोई नई चीज़ सीखनी पड़ती है, अपने प्रोफेशन को भी बदलना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस प्रोस्थेटिक जो टेक्नोलॉजी है बायोनिक्स की, वो ख़ास बात ये पाकिस्तान में इतने मुश्किल इलाकों में ये चीज़ डेवलप हुई है कि अब ये दुनिया में हर जगह सर्वाइव भी कर रही है और जा भी सकती है। पाकिस्तान में बहुत सारे आर्टिजन्स ऐसे हैं जिनके लिम्स लॉस हो गए थे, अब वो हमारे लिम्स पहन के वही काम कर पा रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे पास एक स्कूल टीचर हैं, मल्टीपल स्कूल टीचर्स हैं, बट एक स्कूल टीचर हैं शाहनवाज, जिनके दोनों लिम्स नहीं हैं, और वो 200 स्टूडेंट्स को रोज़ आना स्कूल में पढ़ाते हैं इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन अ गवर्नमेंट स्कूल। आई वांट टू गो बैक टू द आर्टिजन्स। किस किस्म के आर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं ये आर्टिजन्स जो प्रोस्थेटिक्स के साथ भी अपने हुनर को आगे लेके चलते हैं? सो जस्ट लाइक गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ फीमेल जो कि जलालाबाद से हैं, मुल्तान के पास, और वो कपड़े सीती हैं इनसे,
और बहुत ही मतलब आप मुल्तानी कढ़ाई और वो सारी चीज़ें, क्या बात तो है। वो खुद उससे कर रही होती हैं एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। बल्कि मैं तो खुद वहाँ जाके उनके गाँव देख के भी आया था व्हेन शी वाज टेलिंग मी कि मैं ये हाथ से करती हूँ। आई कुडंट बिलीव, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे बहुत सारे काम कर रहे हैं। मुझे एक और बात बताओ अनस, के आपने जैसे कहा कि 4-4.5 लाख रुपए लगते हैं, कैन वी क्रिएट अ क्राउड फंड? आपको इतने लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर कोई मदद करना चाहे, इस खारे खैर में हिस्सा डालना चाहे, मे बी नॉट एन एंटायर कॉस्ट, लेकिन आपके इस फंड में डालता कि आप किसी को फिर आगे फ्री ऑफ कॉस्ट ये लिम दे सको, what is the best way to get in touch so with you? बायोनिक्स की जो अपनी वेलफेयर साइट है, दैट हैज़ ऑनलाइन पोर्टल। आप बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यू कैन सपोर्ट वट एवर कॉज यू वांट। लाइक अगर आप फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं उनके लिए लिम्स लेना चाहते हैं, सो यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम देयर। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान में, उन लोगों के लिए भी आप करना चाहते हैं, देयर इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक वे। ऑनलाइन पोर्टल है, यू कैन जस्ट पे डायरेक्टली ऑनलाइन। अदरवाइज यू कैन गेट इन टच विद आवर रिप्रेजेंटेटिव और वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर देंगे हाउ यू कैन हेल्प अस इन दिस कॉज। ओह ज़बरदस्त। सो दिस इज़ योर वे। आज मंडे की शुरुआत इसी बात से हमने की कि आप एक अच्छी सी प्यारी सी नेकी अपने लिए कमा सकते हैं, और ये कितना बड़ा तोहफ़ा है। यानी वही बार बार बात कि कई चीज़ें हम उनकी कदर नहीं करते। अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन अगर आप किसी की ज़िंदगी में दोबारा वो रौनक, वो प्रोडक्टिविटी, वो अपॉर्चुनिटी ला सकें, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द बायोनिक्स। दे मेक मी सुपर प्राउड एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि ना सिर्फ ये कि हमारी होम ग्रोन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, इट इज़ कम्पीटिंग विद द बेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि हम लोकल और रीजनल डिमांड को पूरा कर सकें। दीज प्रोडक्ट्स आर लेस देन नो अदर। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द बायोनिक्स। बहुत बहुत वैद एंड अनस फॉर बीइंग हियर विद अस।